हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। आज हम EVS 2 का सेकंड लेसन हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम देखेंगे। इस लेसन में हम डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइमलाइन देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम, हिस्टोरिकल पीरियड्स, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशिंग एज। यह सब हम इस लेसन में अभी ये पॉइंट्स देखेंगे। इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए हम इस लेसन को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइमलाइन, मतलब हम टाइम का डिवीजन किस तरह करते हैं और टाइम को किस तरह देखते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम, मतलब टाइम को डिवाइड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। टाइम इज़ कंटिन्यूस बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड इट इनटू पीरियड, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के अनुसार हम इस टाइम पीरियड्स को डिफरेंट भागों में डिवाइड करते हैं। द मेथड दैट वी यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग टाइम depends on our purpose for dividing it and the manner in which we do it। तो हम इस मेथड को यूज़ करने के लिए टाइम को हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि एट सनराइज़ वी से इट इज़ मॉर्निंग नाउ। जैसे सनराइज़ होता है तब हम कहते हैं कि अभी सुबह हुई है। द डे हैज़ बिगन, मतलब दिन की शुरुआत हुई है। एट सनसेट वी से इट इज़ इवनिंग नाउ, सून इट विल बी नाइट, और हम कहते हैं कि अब सनसेट हुआ है, अभी शाम हुई है और अभी नाइट होगी। एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स डार्क एंड इट इज़ नाइट। दिस मीन्स दैट वी डिवाइड द डे इंटू टू पार्ट्स, डे एंड नाइट। इसका मतलब हम दिन को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक डे एंड नाइट। नाउ आवर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ है वो अपने रोटेट होती है। सो हमारी अर्थ है वो रोटेट्स होती है उसके एक्सिस पे एट अ सर्टन स्पीड, एक सर्टन स्पीड से ये रोटेट होती है। सिमिलरली इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इसी तरह वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व होती है। द सन हैज़ इट्स ओन लाइट, सन की अपनी खुद की लाइट है। वी रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, और सन जो है हमें पता है सन स्टार है, उसकी अपनी ओन लाइट है और हमें सन से ही लाइट मिलती है। However, we see light only in day time। फिर भी हम जो लाइट है वो डे टाइम में देखते हैं, है ना। नाइट्स आर डार्क, और रात क्या होती है, अंधेरा होता है रात में। हाउ डज दिस हैपन, तो ये किस तरह से होता है। As the earth rotates around its axis, that part of its surface which turns toward the sun becomes bright। और इस तरह जब अर्थ रोटेट होती है ना अपनी एक्सिस पे, तो उसका जो भी भाग सन के सामने आता है वहाँ पर उजाला होता है, मतलब वहाँ पर दिन रहता है। द पार्ट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द सन मूव्स इनटू डार्कनेस, और जिस पार्ट में सन का लाइट नहीं पड़ता है वहाँ पे डार्कनेस होता है, वहाँ पे रात होती है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। दीज 24 आवर्स आर अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड इंटू 12 आवर्स ऑफ डे टाइम एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। तो इस तरह से जो जब अर्थ को रोटेट होने में 24 आवर्स लगते हैं खुद के एक्सिस पे, तो ऐसे समय में 12 आवर्स का जो भाग होता है वो दिन कहलाता है, 12 आवर्स का भाग रात कहलाता है। अ पीरियड ऑफ डे टाइम एंड द फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक्स वन डे, और इस तरह से जो रात और दिन दोनों को मिलाकर एक पूरा दिन समझा जाता है। डे टाइम मतलब दिन का जो भाग है वह, और नाइट का जो भाग है वो पूरा मिलाकर एक दिन पकड़ा जाता है। 7 days फ्रॉम मंडे टू संडे मेक वन वीक, और 7 days जो मंडे से संडे तक रहते हैं उसे एक वीक कहा जाता है। 2 weeks मेक्स अ फोर्टनाइट, और 2 हफ्ते मिलकर 15 दिन जिसे हम फोर्टनाइट कहते हैं। 4 weeks मेक्स अ मंथ, 4 जो वीक्स होते हैं उसका मिलाकर एक मंथ होता है। 12 months मेक अ ईयर, और 12 जो महीने होते हैं वो मिलाकर एक साल होता है। इन दिस मैनर वी रिकॉन टाइम इन बिगर एंड बिगर यूनिट्स। इस तरह से हम टाइम को बड़े बड़े यूनिट्स में भी विभाजित कर सकते हैं। 1 year is followed by another, and when 100 years go by a century is completed। इस तरह से एक साल के बाद दूसरा साल जब चलता रहता है, इस तरह से जब 100 साल हो जाते हैं तो उसे हम एक
क्या बोलते हैं, सेंचुरी कहते हैं, मतलब एक पूरी शताब्दी कहते हैं। When 10 centuries that is 1000 years are gone, a millennium is completed, और इस तरह 1000 ईयर हो जाते हैं तो उसे मिलेनियम कहा जाता है। Such a method of dividing time is known as unilinear division of time, और इस मेथड को ही, इस तरह से डिवाइड करने वाले मेथड को यूनिलीनियर टाइम, जो डिवीजन ऑफ टाइम कहा जाता है। कॉमन ईरा, क्रिश्चियन ईरा क्या है? In the unilinear division of time, years that follow one after the other are arranged in serial order, और इस तरह से यूनिलीनियर डिवीजन जो टाइम का होता है, ईयर्स को हम एक साल के बाद इस तरह से अरेंज करते हैं। इन हिस्ट्री बुक्स ऑल्सो अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट फॉलो वन आफ्टर द अदर इज प्रेजेंटेड इन अ लीनियर एंड सीरियल मैनर। इसी तरह हिस्ट्री में भी जो कुछ भी इवेंट्स होते हैं वो हमें इसी लीनियर मेथड के थ्रू ही समझ में आते हैं, है ना, क्योंकि एक जो भी इवेंट हुए हैं वो समय के अनुसार ही हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, है ना। फॉर दिस यूजुअली वी रेफर टू द कॉमन ईरा, और इसके लिए हम कॉमन ईरा यानी क्रिश्चियन ईरा का यूज़ करते हैं। कॉमन ईरा मीन्स क्रिश्चियन ईरा। रिटन इन शॉर्ट इज CE और AD, और इसे ही CE या फिर AD के रूप में जाना जाता है। द कैलेंडर वी यूज़ टुडे इज़ बेस्ड ऑन क्रिश्चियन ईरा, और आज जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो क्रिश्चियन ईरा के अकॉर्डिंग होता है। नाउ कॉल्ड द कॉमन ईरा, और उसे अब कॉमन ईरा भी कहा जाता है। दिस ईरा बिगेन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ये ईरा जो है स्टार्ट हुआ है वो जीसस क्राइस्ट की मेमोरी में स्टार्ट किया गया है। द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस ईरा इज़ ईयर व्हेन इट बिगन, और जो फर्स्ट ईयर है जब ये शुरू हुआ है ये ईरा, और फर्स्ट ईयर माना जाता है। इट इज़ शोन विद द नंबर 1, और इसे नंबर 1 से बताया जाता है। द ईयर आफ्टर दैट आर इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट नंबर्स इन सीरियल ऑर्डर, और अगले जो भी साल आए वो सीरियल ऑर्डर में ही नेक्स्ट नंबर के तौर पे जाने गए, जैसे फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। द फर्स्ट 100 ईयर्स दैट इज़ द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस ईरा इज़ रिटन एज 1 से लेकर 100 CE तक। तो पहली जो सेंचुरी गई उसे 1 से लेकर 100 CE इस तरह से जाना जाता है, या 1 से 100 AD इस तरह से जाना जाता है। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस ईरा इज रिटन एज 1 to 1000 CE, और एक मिलेनियम जब हुआ मतलब 1 से लेकर 1000 CE तक का जो समय है उसे मिलेनियम पीरियड कहा जाता है, या फिर 1 से लेकर 1000 AD तक। टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन ईरा, अब कॉमन ईरा या क्रिश्चियन ईरा का समय का पहले का समय किस तरह से नापा जाता है या किस तरह से जाना जाता है? सो द पीरियड बिफोर द कॉमन ईरा इज नोन एज द टाइम बिफोर कॉमन ईरा BCE और बिफोर क्राइस्ट। तो जो कॉमन ईरा का पहले का समय है उसे BCE के रूप में जाना जाता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के पहले। अभी जो भी हम समय देखते हैं वो क्राइस्ट के बाद, जन्म के बाद का समय देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले का समय बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। द ईयर्स ऑफ दिस पीरियड आर काउंटेड एंड रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन ईरा बिगेन एट द ईयर 100 BCE एंड एंडेड विथ 1 BCE। अभी जो हम BCE वाला जो टाइम देखते हैं ना, तो उसे बिफोर क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है। तो वह भी जैसे उसके पहले के बिफोर क्राइस्ट है ना, 100 ईयर बिफोर क्राइस्ट, 1 ईयर बिफोर क्राइस्ट, 2 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, इस तरह से हम उसे जानते हैं। कॉमन ईरा बिगन एट द सिमिलरली द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द कॉमन ईरा बिगेन एट द ईयर 1000 BCE एंड एंडेड विद द ईयर 1 BCE। So the first century before the common era is indicated as 100 to 1 BCE, और इसे जो है BCE वाला जो पीरियड है वो उससे हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं, जैसे 100 से लेकर 1 BCE तक का। एंड द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द कॉमन ईरा इज इंडिकेटेड एज 100 से लेकर 1 BCE तक। इस तरह इसे हम रिवर्स रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट के पहले का समय है यह। Now let us look at some examples of this method of indicating time before the common or Christian era. The lifetime of Vardhaman Mahavir is written as 599 BC। अब देखिए वर्धमान महावीर जो हैं वो क्राइस्ट के पहले के हैं, तो उनका जो पीरियड है वो किस तरह से लिखा जाता है कि जैसे वो बिफोर क्राइस्ट के पहले 599 ईयर पहले हुए हैं क्राइस्ट के, तो किस तरह से लिखा जाएगा उसे? देख कि रिटर्न एज 599 BC, मतलब 599 BC में वो हुए हैं, और 527 BC मतलब उनका जो समय है 527 BC और 599 BC तक है उनका समय। सो द लाइफ टाइम ऑफ
गौतम बुद्धा इज़ रिटर्न एज, जैसे वो कब हुए हैं 483 BC में और कहाँ तक है 563 तक, तो इस समय के पीरियड को रिवर्स में लिखा जाता है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम, कि हम टाइम को किस तरह से मेज़र करते हैं। टू मेज़र टाइम इज़ टू मेज़र द लेंथ ऑफ टाइम, मतलब टाइम की लेंथ को मेज़र करना। वी नो द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम: सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड मिलेनियम। अभी इसके पहले भी हमने इसको अच्छी तरह से जाना कि हम हर एक समय को विभाजित करते हैं, तो इसी तरह से हम कुछ यूनिट्स में, टाइम के यूनिट्स में उसको मतलब डिवाइड करते हैं। जैसे सेकंड है, मिनट है, आवर है, डे है, वीक है, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड मिलेनियम। और सेकेंड इज स्मॉलेस्ट ऑफ दिस यूनिट, और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकेंड। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसी तरह से बहुत सारे मेथड्स जो हैं टाइम मेज़र करने के लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, वर्ल्ड में अलग अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं। ऑफ दिस द कॉमन और क्रिश्चियन ईरा इज़ द मोस्ट वाइडली यूज, और इसमें जो कॉमन या क्रिश्चियन ईरा है उसे बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। वी जनरली इंडिकेट अ पर्टिकुलर डे बाय राइटिंग द डेट ऑफ द डे दैट डे। इसका मतलब है हम जनरली जो भी टाइम है उसे डेट और डे से पहचानते हैं। द डेट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ दैट डे followed by the name or serial number of the current month and then the serial number of the current year। तो हम कोई भी डेट लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, जैसे आज अगर कोई डेट है, जैसे 1 फरवरी 2021 है, तो हम कैसे लिखेंगे कि 1 फरवरी मंथ 2 है ना, 1/2/2021, इस तरह से हम उसे लिखेंगे। तो इस तरह से डेट, फिर उसके बाद मंथ और जो ईयर है वह लिखा जाता है। देयर आर अदर मैथड्स टू, और बहुत सारे अलग से मैथड्स भी हैं। वी हैव सीन दैट द क्रिश्चियन ईरा बिगेन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें पता है कि क्रिश्चियन ईरा जो है जीसस क्राइस्ट की मेमोरी में स्टार्ट किया गया। इट इज़ एन एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू ईरा टू कमॉमरेट अ स्पेशल इवेंट। तो ये जो है कस्टम जो स्पेशल स्टार्ट हुआ जैसे जीसस क्राइस्ट की मेमोरी में, तो कोई स्पेशल इवेंट होने के नाम पर भी इस तरह का टाइम पीरियड जो है वह डिसाइड किया जाता है, मतलब उसके बारे में जाना जाता है। इस तरह से यह स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द कोरोनेशन ऑफ ग्रेट किंग, वी नो दैट छत्रपति शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड अ न्यू ईरा और शका नोन एज राज्याभिषेक शक इन 1674 AD टू कमॉमरेट हिज कोरोनेशन। अभी देखिए, जैसे कि जीसस क्राइस्ट की मेमोरी में हमने क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट किया, इसी तरह जब शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, उन्होंने भी उस समय से एक जो है ईरा स्टार्ट किया जिसे शक के रूप में जाना जाता है। शालीवाहन शक एंड विक्रम संवत आर 2 ईरास दैट आर यूज्ड इन इंडिया, और इंडिया में शालीवाहन शक और विक्रम संवत इस तरह के 2 ईरा भी यूज़ किए जाते हैं। द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। इसी तरह जो इस्लाम के फाउंडर हैं प्रोफेट मोहम्मद, वो मक्का से मदीना में आए थे, तो उस समय को द हिजरी ईरा आर स्टार्टेड टू कमॉमरेट दिस इवेंट, और इस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हिजरी ईरा या फिर उसको नोट मतलब जानने के लिए उस इवेंट को स्पेशल बनाने के लिए हिजरी ईरा स्टार्ट किया हुआ था। द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूजेस अ शहनशाही ईरा। इसी तरह जो पारसी कम्युनिटी है इंडिया में वह शहनशाही ईरा का यूज़ करती है। अभी हम देखिए यहाँ पर हमें दिखाया है कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 1630 में उनका बर्थ हुआ, फिर उन्होंने ओथ ली मतलब शपथ ली स्वराज की 1645 में। उसके बाद वो आगरा से छूटे 1666 में, उनका कोरोनेशन हुआ 1674 में और उनकी डेथ हुई 1680 में। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वह भी हम 1630 से लेकर 1680 तक के टाइम में यहाँ पर हमें दिखाई गए हैं, मतलब हम इसके बारे में जान सकते हैं। नाउ हिस्टोरिकल पीरियड्स क्या होते हैं। We learned in first lesson that history is a science that tells us about events that happened in the past। हम जानते हैं कि हिस्ट्री वह साइंस है जिसके द्वारा हमें पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। We also learned that every bygone moment
मेक्स अप द पास्ट। हमें पता है कि जो भी एक मोमेंट चला जाता है वो पास्ट कहलाता है। द पास्ट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। इस तरह से पास्ट जो है हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर। इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अगर हम देखें कि हमारे सोलर सिस्टम से भी हमें हमारे गए हुए पीरियड के बारे में पता पड़ता है। और सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी जो ये आकाशगंगा है, सोलर सिस्टम है, वो 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। और अर्थ इज़ अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। और हमारी अर्थ जो है इस सोलर सिस्टम की एक प्लैनेट है। सो इट इज़ प्रिज्यूम दैट द अर्थ वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब हमारी जो अर्थ है वो भी फॉर्म हुई है। कब हुई है? 4.5 बिलियन ईयर्स बिफोर। So the span of 4.5 billion years since the Earth's formation is a vast period of time. ये बहुत बड़ा पीरियड है जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। It is not easy to grasp this entire period all at once. और इस पूरे इवेंट को हम एक तरह से एंटायर पीरियड को एक ही समय में हम समझ नहीं सकते। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड इट इंटू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। और इसे समझने के लिए हमें पूरे समय को अच्छी तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर द टाइम इन हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 2 मेन पीरियड्स। इस तरह से हिस्ट्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड और सेकेंड है हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है वो हम देखेंगे। तो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री में सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री। हिस्ट्री के पहले, हिस्ट्री जो लिखी गई है उसके पहले का जो समय है वो प्री हिस्टोरिक कहलाता है। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ द पीरियड फॉर विच नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। जिसमें हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। बाई विच टू राइट इट्स हिस्ट्री। मतलब उस समय कोई ऐसे साधन नहीं थे कि हिस्ट्री लिखी जाए, इसलिए उस समय को प्री हिस्टोरिक पीरियड करके कहा जाता है। और सेकेंड है हिस्टोरिक पीरियड। द हिस्टोरिक पीरियड इज़ द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। मतलब हिस्टोरिक पीरियड जो हम सोचते हैं उसमें जो है हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, विच वी कैन राइट हिस्ट्री। जिसमें हिस्ट्री लिखी गई है वो हिस्टोरिक पीरियड कहलाते हैं। नाउ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टैब्लिशिंग एज। We are actually measuring time when we talk about today's date और day of the week etc. जब भी हम हफ्ते में किसी दिन की चर्चा करते हैं या डेट की चर्चा करते हैं तो हम आज की डेट क्या है, आज क्या डे है, इस तरह से आज अभी यह कौन सा वीक चल रहा है, इस तरह से ही हम बातें करते हैं। वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। दीज मेथड्स अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डे, मंथ और ईयर विथ रिस्पेक्ट टू एन अर्लियर और लेटर डे, मंथ और ईयर। इस तरह से हम एक पर्टिकुलर टाइम को बोल सकते हैं कि आज यह दिन है, या फिर कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, या फिर अर्लियर डे, लेटर डे, है ना। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ जून देन वी नो दैट द अर्लियर मंथ वॉज मे एंड द नेक्स्ट मंथ विल बी जुलाई। जैसे आज हम जानते हैं कि अभी जून चल रहा है तो हमें तुरंत समझ में आता है कि जून के पहले का मंथ मई था और जून के बाद जुलाई आएगा। इफ़ टुडे इज़ द 10th of June देन वी कैन टेल दैट टुमारो विल बी 11th of June। आज अगर 10th जून है तो कल क्या रहेगी, 11th of June रहेगी। एंड यस्टरडे वॉज 9th of June और कल 9th जून थी। दस व्हेन वी मेज़र टाइम वी एक्चुअली मेज़र इट्स लेंथ। और इस तरह से अगर हम टाइम को मेज़र कर रहे हैं इसका मतलब हम उसे एक्चुअली उसकी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं। द इवेंट्स बिफोर द beginning of the common era are mentioned as having occurred before the common era. The events before the beginning of common era. Common era start होने के पहले के जो events है are mentioned as having occurred before the common era. उसे हम किस तरह mention करते हैं कि वो common era के पहले हो चुके हैं वो events. So information about some of these events can only be obtained with the help of evidence buried under the ground. और अगर हमें उस समय का जो भी evidence देखना है तो हमें अगर जो भी ग्राउंड के नीचे से, मतलब हमको ज़मीन के नीचे से अगर खुदाई करके कुछ एविडेंस मिलते हैं तो उनके थ्रू भी हम उस ईरा को, उस समय को जान सकते हैं। दिस एविडेंस इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मैन मेड
आर्टिफैक्ट्स एंड फॉलन स्ट्रक्चर्स। तो जैसे कि हमने पहले लेसन में भी देखा कि ऐसे बहुत सारी संस्कृति हैं जो आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसे खोदने, ज़मीन को खोदने के बाद निकाल के बताता है, यानी कहीं पुरातन समय के अगर कोई अवशेष ज़मीन के नीचे हैं तो उन्हें हमारे सामने का लाने का काम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। तो उससे हमें उस समय के अगर टूटे फूटे कुछ बर्तन हैं, इमारतें हैं या कुछ भी ऐसा सामान मिलता है जिससे हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में या उस समय के उस पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विद द हेल्प ऑफ दिस रिमेन्स एंड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स वी कैन डिटरमाइन द टाइम ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और इस तरह से उन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू बोलो या फिर जो भी हमें उस समय के कुछ अवशेष मिलते हैं उनके थ्रू हमें उस समय के पीरियड की बारे में जानकारी मिलती है। There are many layers of soil deposited, one above and other under the surface of the ground। और बहुत सारी हम देखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है ना उस पर भी बहुत सारे वर्ष निकल चुके हैं, इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष निकल चुके हैं। और वो हमें कहाँ से पता पड़ता है कि जो सॉइल की लेयर्स है ना, वो सॉइल की लेयर्स जो है उससे तो हम एकदम से पता नहीं कर सकते कि कितने बार हमारी अर्थ ने फिर से उसको मतलब रिजुवेनेट किया हुआ है या फिर उसको फिर से उसने रिनीव किया है। तो ऐसा तो हम उससे पता नहीं लगा सकते। लेकिन द पीरियड ऑफ दीज लेयर्स एंड द रिमेन्स फाउंड इन दैम कैन नॉट बी स्टेटेड डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डेट्स। तो उन लेयर्स के थ्रू या फिर ऐसे कुछ रिमेन्स अगर हमें मिलते हैं तो उससे हमें उस समय की डेट के बारे में तो कुछ भी पता नहीं पड़ता। हाउएवर अ रफ एस्टिमेट ऑफ हाउ मैनी ईयर्स अगो दैट एक्सिस्टेड कैन सर्टेनली बी मेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स सच एज कार्बन 14 एनालिसिस। तो उसके लिए हम ना कार्बन 14 एक एनालिसिस होता है, उसके थ्रू हमें कितने साल पुरानी वो चीज़ें हैं या कितने साल पुरानी जो भी अवशेष हैं धरती के अंदर या पृथ्वी के अंदर उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ट्री रिंग्स एनालिसिस मतलब देखिए वो जो ट्री रिंग्स होते हैं ना आसपास उसके जितने भी रिंग्स बन रहे हैं स्टेम के आसपास, तो उनके थ्रू भी हमें पता पड़ता है कितना पुराना है। और दिस मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्निक्स। ट्री रिंग्स एनालिसिस को काष्ठ वलय विश्लेषण भी कहा जाता है। तो इसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस डेटिंग टेक्निक्स वी लर्न हाउ ओल्ड द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड द रिमेन फाउंड इन दैम आर। तो इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि कितनी पुरानी यह सॉइल की लेयर्स हैं और जो भी रिमेन्स हमें मिल रहे हैं वो कितने पुराने हैं। देन वी कैन डिटरमाइन देयर पीरियड अप्रॉक्सीमेटली, और उससे हमें उस समय का पता पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली पता पड़ता है। और फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन earthen pot is estimated to be 5000 years old, with the help of dating techniques we can say that the earthen pot dates back roughly to 3000 BC। तो हम रफली उस समय का पता कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉट मिलता है और वो 5000 ईयर्स ओल्ड किसी टेक्निक से हमें पता पड़ता है तो हम बोल सकते हैं कि अर्दन पॉट की जो डेट है वो बैक में 3000 BC के आसपास होगी, बिफोर क्राइस्ट 3000 ईयर्स होगी। सो देन वी कैन कंक्लूड दैट द पीरियड ऑफ कल्चर टू विच द पॉट बिलोंग्स मस्ट बी अराउंड 3000 BC। तो हम एकदम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता कर सकते लेकिन अप्रॉक्सीमेट टाइम तो हम पता कर सकते हैं कि ठीक है भाई ये जो पॉट है वो 3000 BC का हो सकता है। तो इन टेक्निक्स के सहारे हम हिस्ट्री का पता करते हैं, मतलब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सो ये आपका लेसन है और इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करूँगी। देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं। अभी हमने लेसन एक्सप्लेनेशन देखा, अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो सेकंड लेसन के हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है द कैलेंडर वी यूज़ टुडे इज़ बेस्ड ऑन द, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे क्रिश्चियन ईरा और कॉमन ईरा। पी है द पीरियड बिफोर द कॉमन ईरा इज़ नोन एज द टाइम बिफोर क्राइस्ट। Question second, answer each question in one sentence. A है which scientific methods are used to estimate the age of the layers of soil and remains found in them। तो हमें कौन से scientific methods यूज़ करना चाहिए।
एज ऑफ लेयर्स जानने के लिए और रिमेन्स जो हमें मिलते हैं उसे जानने के लिए। तो आंसर है कार्बन 14 एनालिसिस एंड ट्री रिंग्स एनालिसिस आर द साइंटिफिक मेथड्स यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड द रिमेन्स फाउंड इन दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द कॉमन ईरा रिटर्न। फर्स्ट सेंचुरी जो कॉमन ईरा की है वो किस तरह से लिखी जाती है। तो द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ कॉमन ईरा इज रिटर्न एज 1200 AD। क्वेश्चन थर्ड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ए है, व्हाट इज मीन बाय यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम। यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम से मतलब क्या है। तो आंसर इज 7 days मेक 1 week, 2 weeks make a fortnight, 4 weeks make a month, 12 months make a year, 1 year is followed by another, and when 100 years go by a century is completed. When 10 centuries, that is 1000 years are gone, a millennium is completed. Such a method of dividing time is known as a unilinear division of time. देखिए इसे मैंने लेसन एक्सप्लेन करते वक्त आपको बहुत अच्छे से समझाया है। नाउ बी इज़ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम। तो मेजरिंग टाइम मेज़र करने के कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड मिलेनियम। एंड अ सेकेंड इज जो सेकेंड है इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दीज यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन 3 में दिया है कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो। तो इसमें टाइम इन हिस्ट्री है, इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड 2 भागों में दिया हुआ है। तो ये हमने जो हमें पूछा गया था वो लिखा है। क्या है नीचे क्वेश्चन में दिया है नो रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल, तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा और रिटर्न रिकॉर्ड्स जिसके अवेलेबल हैं वो हिस्टोरिक पीरियड होगा। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप सभी लोग इसे भी अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो। और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शिव अनुजा नाम से मेरा यह चैनल है। मैंने 5th और 7th और 10th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट डाला है और 5th और 7th के मैथ्स छोड़कर ऑल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। थैंक यू।